तो हम यहोवा का धन्यवाद करे, अपने सारे हृदय से वंदना करे। ताली बजा के आओ हम यहोवा का धन्यवाद करे। हालेलुया, अपने सारे हृदय से वंदना करे। ओ उसके फाटकों में स्तुति करे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। एक बार आओ हम यहोवा का धन्यवाद करे, अपने सारे हृदय से वंदना करे। ओ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करे, ओ अपने सारे हृदय से वंदना करे। ओ उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। ओ उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। ओ उसने बनाया हमें, ओ है हमारा आधार, उसने दी हमको श्वास, ओ है हमारा उद्धार। एक बार उसने बनाया हमें, ओ है हमारा आधार, उसने दी हमको श्वास, ओ है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय, ओ आराधना, ओ है सभी का प्रदान। उसकी हो जय जय, ओ आराधना, ओ है सभी का प्रदान। एक बार उसकी हो जय जय, ओ आराधना, ओ है सभी का प्रदान। उसकी हो जय जय, ओ आराधना, ओ है सभी का प्रदान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करे। हो आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करे। ओ उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। ओ है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। एक बार अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। ओ है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। ओ जगत का दाता, ओ तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। ओ जगत का दाता, ओ तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। एक बार ओ जगत का दाता, ओ तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। ओ जगत का दाता, ओ तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद। ताली बजा के अपने सारे सब लोग मिलकर वंदना करे। ओ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना। ओ उसके फाटकों में स्तुति करे और हालेलुया। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे।
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अपने हाथों को उठा के, दोनों हाथों को उठा के उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और प्रभु जी शाम के समय पर प्रभु जी हम आपके फाटकों पर आते हैं प्रभु जी। जो फाटक प्रभु जी हमेशा हमारे लिए खुला है प्रभु जी। प्रभु आपके दरबार कभी भी बंद नहीं होता है प्रभु जी। जब भी प्रभु जी जिस वक्त में प्रभु जी हमें हमेशा दौड़कर प्रभु आने वाला एक अच्छा जगह है परमेश्वर आपका दरबार प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी शाम के समय पर प्रभु हम अपनी सारी चिंताओं को अब अपने जीवन की सारी अवस्थाओं को भूलते हुए हम लोग दौड़कर आपके पास प्रभु हम आ रहा है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका महाकृपा के लिए। जो प्रभु जो नाम सबसे मीठा नाम है, जो नाम प्रभु जी हमें हमेशा ठल्लने देता है, जो नाम हमेशा प्रभु हमें पकड़ के रखता है, जो नाम हमेशा प्रभु जी आपके पवित्रताय में हमें ले चलता है, जो नाम प्रभु हमारा जिंदगी के हर परेशानी के ऊपर हमें जे के उल्सों में ले आता है, जो नाम प्रभु जी हमारे हर तकलीफ पर हमें मदद करने के लिए आता है, जो नाम प्रभु जी हमारा बीमारियों पर हमें चंगा देता है, जो नाम प्रभु हालेलुया थोड़े समय हम अपने आप वो सारी विद्या को आराधना करें। हालेलुया। मैं सोचो मैं अकेला बैठा हूँ, नहीं हम लोग एक कमरे में बैठा है ऐसे पवित्र आत्मा की बड़ा अद्भुत हमारा बीच में परमेश्वर दे रहा है। इसलिए समय पर जिसका यीशु मसीह का जरूरत है, जिसका जिंदगी में यीशु मसीह के नाम का जरूरत है, वो उस नाम को पुकारे। हालेलुया। अपने जिंदगी में जो एक बहुत बड़ा छुटकारा यीशु के नाम से दिख जाएगा। हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु इस शाम के समय पर प्रभु जी हम आपके फाटकों पर आता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका फाटक हमेशा सुंदर रहा है प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम लोग प्रभु वचन में पढ़ता है प्रभु कितने लोग प्रभु जी आपका फाटकों पर आया है प्रभु जी। प्रभु सुंदर प्रभु जी आप उस प्रभु यरूशलेम मंदिर का सुंदर जो है नाम का जो है दरवाजे पर प्रभु जी एक आदमी प्रभु अंधा होकर पड़ा था प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आपने उनके पास आकर उनको चंगा दिया प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आप हमारे जीवन की परिस्थितियों पर प्रभु चलकर आता है प्रभु जी। हमारी हर परिस्थितियों के ऊपर अब चलकर आने वाला खुदा है। इसलिए यीशु इस शाम के समय पर अब तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु आपके दास हमारे बीच पर आए हैं, उनको भी अभिषेक से इस्तेमाल कर प्रभु जी, ताकि आज हम सुनने वाला वचन जो है हालेलुया पवित्र आत्मा में तैयार किया वचन हमारे जिंदगी के अंदर में हमारे जिंदगी से बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। स्तुति महिमा आदर सब कुछ आपको देते हैं। यीशु के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ओके, अब प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर शाम के समय के लिए, और हमें मिलकर जो है आराधना में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने सहारा किया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज प्रभु का दास जो है हमारा बीच में जो है आया है, आज पास्टर राजन अब्राहम जो है
अमेरिका से हमारा बीच में जो है जुड़ा हुआ है। आप में से कुछ लोग जो है जानता है, और हमारा पापा चायन भी आज है। पापा चायन को भी हम जो है जय मसीह की बोलते हैं, प्रभु आशीष करें। और जो है उसके साथ ही साथ जो है पास्टर राजन के साथ जो है एक और जो है ब्रदर जुड़ा है, ब्रदर अब्राहम जॉनसन जो है जुड़ा है। उनको भी हम लोग जो है यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। और जो है पास्टर राजन अब्राहम जो है पापा का जो है छोटे भाई हैं, वो अमेरिका में रहते हैं परिवार के साथ, और जो है वहां पर जो है सेवकाई भी करता है। उसके साथ जो है एक छोटा सा नौकरी भी प्रभु ने उसको दिए हैं। उस नौकरी के साथ, नौकरी से भी ज्यादा परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। वहां पर जो है चर्च ऑफ गॉड का जो बड़ा जो कलिसिया है, उस कलिसिया का जो एसोसिएट पास्टर है। वैसे अमेरिका में डालस नाम का जो जगह में जो है परमेश्वर की सेवकाई जो है करता है। और प्रियदास वे आप सभी लोगों के लिए हर दिन प्रार्थना करता है। हालेलुया। और खास तौर से हमारे सारे लाइव और जो जितना भी हमारा रिकॉर्डिंग है हमारा यूट्यूब चैनल में आता है, वो सबको जो है वो देखता है। और इसलिए वो हमेशा आप लोगों को अपनी प्रार्थना में जो याद करता है। इसलिए हम खुदा को बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज हम पास्टर राजन अब्राहम को ताली बजाते हुए हम लोग जो है अपने बीच में स्वागत करेंगे। सब लोग जो है जोरदार तालियों के साथ जो है हम लोग जो है स्वागत करेंगे। आमीन, हालेलुया। ओके, पापा अनम्यूट करें, अनम्यूट करो। ओके प्लीज। पापा, over to you. Is my time? Yeah. Yes, we can. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I greet you all in the name of our Savior Lord Jesus Christ this morning here and evening over there. यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को मेरा जय मसीह की। अमेरिका में सुबह के समय है और इंडिया में अभी शाम के समय है। I was really blessed and encouraged where I could participate and join the worship that is going on right now. या मैं जो है इस लाइन पर जो जुड़ने के लिए और आराधना के साथ जो है मिलकर आराधना कर आपका साथ आराधना करने के लिए प्रभु ने जो सहायता किया है, उसमें मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। Even though the problems and issues and COVID-19 is surrounded here and there, but we are rejoicing in the presence of God. Amen. Amen. So, दुनिया में जो है अलग अलग जगह में कोविड की परिस्थिति है, चारों तरफ में है, लेकिन इसके बीच में भी परमेश्वर का जन जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद को ले रहा है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Can we raise our hands to the Lord and give a glory, praises and thanksgiving to God at this time? अपने हाथ को दोनों हाथ उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जोर से सब लोग अपने दोनों हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को Hallelujah. Hallelujah. The secret of our living today and the secret of living and breathing in and out into our body, because God allowed us one more day in our life. हमें हम लोग आज सांस ले रहा है, सांस को छोड़ रहा है, हम लोग चल रहा है, फिर रहे, सब कुछ हम कर रहा है। इसके मतलब ये कि परमेश्वर ने एक और दिन जीने के लिए हमें वक्त दिया है। हमें I really greet the leaders of this deliverance ministry that is happening in India to reach out the unreached, especially Pastor Jacob Abraham, my brother, and his family, and Pastor Jomon Thomas and his family with his sweet wife, Sister Feba, Jomon also, and all the dear ones from different places. I greet you all in the name of our Savior Lord Jesus Christ. इस शाम के समय पर जो है डीएमयू सेवकाई में जितने भी लोग जुड़ा हुआ है, पापा को, मम्मी को और मुझे भी, मेरा परिवार को भी, सबको, और जितने भी भाई बहन जुड़ा है उन सभी लोगों को इस शाम के समय पर एक बार फिर जो है मेरा जय मसीह में कहता हूँ। I think my friend brother Abraham Johnson is with me. Hello, Abraham Johnson, are you here?
जो पास्टर का जो फ्रेंड है जो अब्राहम जॉनसन है क्या? है तो रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। If you are here, please. Are you here, Abraham Johnson? Abraham Johnson, please unmute. And I don't see him. सो बाकी लोग प्रचार के समय पर अपना फोन को ऑन ना करिएगा, अपना फोन को म्यूट में रखिएगा, ठीक है? कुछ लोग जो है बीच में आपका जो आवाज Abraham Johnson. Lord. Can you Because unmute yourself? Can you unmute yourself? Yeah, you unmute, can unmute. Brother Johnson. The microphone is muted right now. That's why we cannot hear. Okay. The, Can you hear oh, now? great. Okay. Yes. Okay. Now, my favorite brother and friend and a co-minister with me, Evangelist Abraham Johnson. I'm really glad to see his face after a while, and I plan to sing a song in a Hindi. That's the way I can communicate to you. The Nile Asman ke par jayenge. I was learning. I was in the middle of the song, learning all the meanings and the words. God brought my friend's picture mind into my heart. Then immediately I talked to him, and he agreed to do it. So I welcome Evangelist Abraham Johnson to this program. And at this time, he's a very, very talented, like a perfect, put it that way, musician. And he born and raised in North India, in Orissa, if I believe correctly. And he can correctly communicate with you through that language, through that song. So at this time, Brother Abraham Johnson will come forward and greet you all. And if he has any words to greet you to the ministry, to this ministry, or the believers, at the same time, he will sing for us. Abraham Johnson, please, now your time. तो अभी हमारे बीच में जो है अब्राहम जॉनसन अब्राहम जॉनसन है, और अब्राहम जॉनसन मेरा अच्छा एक दोस्त है और पुराना मित्र है, और बहुत दिन के बाद जो है आज जो है उनके साथ जो है मिलने के लिए भी प्रभु ने सहारे किया है। आज पास्टर राजन अब्राहम हमारे बीच पर एक हिंदी गीत गाने के लिए तैयार कर रहा था। नीले आसमान के बाहर उस गाने को सीख रहे थे। तुरंत जो उनके मन में जो इवांजेलिस्ट अब्राहम जॉनसन के बारे में जो ख्याल आया है, उन्होंने उसको बताया। तो इसलिए आज जॉनसन अब्राहम ब्रदर जो है हमारे बीच में गीत को हिंदी में जो गाएगा। प्रियदास जो है उड़ीसा में जो है जन्म हुआ है, अभी तो यूएस में है, इसलिए अभी हमारे साथ जो है हिंदी में जो है वो गीतों को भी गाएगा और आगे के समय जो है आपको भी देते हैं। थैंक यू। नए साल के मुबारक हो आप लोगों को। थैंक यू। मैं डालस में आके 30 इयर्स हो गया। पास्टर राजन अब्राहम को मैं सालों से जानता है। मैं एक्चुअली पास्टर राजन अब्राहम एक बड़ा मोटिवेटर है, एक अच्छा गीतकार है। उनका मिनिस्ट्री डालस में प्रभु के लिए बहुत कुछ काम करता है, बहुत इवांजलाइज करने वाला पास्टर है राजन अब्राहम। मैं उनको सालों से जानता है। एंड दिस प्रेयर लाइन, जूम प्रेयर लाइन, मैं अभी देखा तो जो हिंदी में जो भाई लोग गाना गा रहा था, सो आई वाज थिंकिंग अबाउट माय ओल्ड डेज इन ओडिशा। एंड इट इज रियली गुड दैट ये पैंडेमिक जो है, हम तो कलीसिया में नहीं जा सकते, तो इस जूम और प्रेयर लाइन में ज्यादातर हम लोग समय बिताता है एक्चुअली। एंड दिस इज अ गुड टाइम दैट यू कम टू क्लोज टू गॉड। आपके नाम, आप तो राजन पास्टर का भाई तो नहीं है ना, आप नेफ्यू है लगता है ना? हाँ जी। हाँ, ओके। तो आपको मैं जानता है राजन पास्टर का भाई वेल्लोर में काम करता, प्रभु का सेवा करता है एक्चुअली। तो मैं राजन पास्टर को बहुत सालों से जानता है, लाइक सेड एक्चुअली इज द ग्रेट मैन ऑफ गॉड।
और आप लोग सब भाई लोग जो ये प्रेयर लाइन में है, सबको जय मसीह की। आप लोग जो कर रहा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। एक पुराना सा गीत नीले आसमान के पार जाएंगे, जो पास्टर राजन अब्राहम का फेवरेट गाना है एक्चुअली। तो अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी भूल जाता है, क्योंकि ऐसा हिंदी बात करने का समय नहीं मिलता है। But you know, it is so nice to hear that three brothers who sang a Hindi song, जो लोग गा रहा था। तो मैं अपना पुराना समय उड़ीसा में जब हम लोग जब था, तो वो सब पुराना हमको याद आ गया। Anyway, नए साल की मुबारक हो। और मैं जो गीत गा रहा है, अभी गिटार बजा के गाने का प्लान था, बट मेरा जो ईयरफोन जो काम नहीं कर रहा है, जो ब्लूटूथ का, तो ये साधारण यूट्यूब ये डाला हुआ है एक्चुअली। तो इसलिए मैं देखता एक्चुअली इफ आई कैन प्ले माय गिटार एंड सिंग दिस सॉन्ग एक्चुअली। बादलों पर देखेगा सारा जहां। एक मिनट। बादलों पर देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां। सब लोग ताली बजा के। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा ये होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा ये होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास जो होगा पूरा, सपना ये मेरा नारा है अधूरा। ये विश्वास मेरा, मेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार गाएंगे, यीशु रहता वहां। थैंक यू। पास्टर जोमन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? यस, पूछिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन, एक मिनट पास्टर, एक मिनट। Pastor Jobon, can I ask you a question? Yes, please. I think you were, a long time back, you were suffering from some kind of terminal disease, right? And we were praying as a church for you. That's the you are the one? In Vellore or something? That is my nephew, Finney. He's not here. Oh, Finney. Okay. Yes, I got it. But anyway, I'm very happy to see. But yeah. Finney also living somewhere, okay. You know, in the neighborhood somewhere. This is But Finney's this, yes, Sister Faber is Finney's sister. Oh, okay. I got it. In other words, my son, Pastor Jacob Abraham, has two children: Faber first, the eldest one, and Okay. Finney. Yeah. And I remember Pastor Jomon is the husband of Okay. Sister Faber. Okay. Because I remember that we used to pray. Yes. Yeah. Okay. I got it. Exactly. Okay. Anyway, Yeah, we all Shukriya, Pastor. prayed for him. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Okay. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you, Brother Abraham Johnson, for coming this early morning and minister to all of us in the to the ministry, to the deliverance to the unreached people, where many a times people are forgetting. So thank you for your effort, and then very nice, blessed singing. And actually, my spirit was rejoicing in the presence of God when you were singing that song. तो आज जो है पास्टर जो है ब्रदर अब्राहम जॉनसन के लिए धन्यवाद देते हैं। सुबह के समय पर जो है उठकर जो है हमारा बीच में जो अच्छा सुंदर सा एक गीत गाने के लिए प्रभु ने उसको जो है शक्ति दिया है। जब वो गाने के समय पर मेरी आत्मा मेरे अंदर बहुत जाग रहा था। आमीन। Actually, when we rejoicing and talking and singing what we are going to be in the future with our God, that itself is rejoicing us. That means we will live with our Savior Lord Jesus Christ forever and ever and ever, and we will go through the blue sky, and our Jesus Christ will come back on the clouds to receive all of us. What a powerful, mighty hope and expectation that we have. So that itself is enough for us to rejoice and thank God. Not the COVID, but rather what our God is doing for us. Hallelujah. हमें प्रभु को ये जो गीत गाने के समय पर मित्र आनंद जो है हमें मिल रहा था कि क्योंकि सचमुच में देखने से परमेश्वर जो है हमारा बीच में है और हम लोग जो है एक दिन उस नीले आसमान के बाहर जो है प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए हम एक दिन जो जाएंगे, उसके साथ हम जो हमेशा के लिए रहेंगे। वो एक की बात काफी है, हमारी आत्मा हमारे अंदर जो है जागने के लिए वो एक ही चीज काफी है। हम लोग जो है अपने प्रभु के ऊपर का जो प्यार है, मोहब्बत है, उसको ज्यादा जो है ज्यादा महसूस करने के लिए भी। आमीन। Sometimes I get crazy whenever I am alone. Sometimes I visualize, I dream, I imagine in my mind that how will be when I get into heaven with God, and how I spend my time over there, and when can I see, how will be when I see my Savior Lord Jesus Christ, what I might do at that time, what will be my attitude, my thinking, what I will be stand still in heaven, or what I will do, I will adore him, or I will bow down, how I will reflect my joy and happiness and thanksgiving to my God. Sometimes I visualize how I will be
in my spirit, sometimes I get into heaven and act or talk or laugh or dance just like that. I'm so much excited. I'm sorry. कभी कभी मैं अकेला बैठने के समय पर मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं जब स्वर्ग में जाने के बाद मैं जब मेरा प्रभु यीशु मसीह को, मेरा उद्धारकर्ता को मैं देखने के समय पर मैं उनके साथ कैसे व्यवहार करता है, क्या मैं उसके साथ जो बात करेगा, क्या मैं उनके उपस्थिति पर जो नाचेगा या गाएगा, और ये सारे बातें जब मैं सोचने के समय पर मेरे अंदर मेरे आत्मा वो जो जाग उठता है। हालेलुया। मेरे अंदर जो बहुत सारा क्या बोलते हैं, बड़ा एक अलग प्रकार का जो है आनंद जो है मेरे अंदर होता है। क्या मैं प्रभु को देखकर मैं जो उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो उसका उनके सामने गिर कर जो है मैं उसको जो है आराधना करेगा। तो इन सारी बातों को मैं कभी कभी ऐसे में अकेला मैं सोचता हूँ। Sometimes I have seen when I used to travel on a train, or I have seen some people are talking and dancing and enjoying and talking to someone. They are in the train, or sometimes in the airport. They plan to travel to another country or another good destination, but look like so weird, crazy. The reason is this one: their mind setup, their thinking, their planning, everything about the place where they are heading to. Their bodily they are here, but their mind setup is right there. So look like crazy or weird, but mentally and emotionally they are in that enjoyable place. Similarly, we Christian people are looking for the eternity. One day we will make it. Our Jesus will make it. So until we reach in heaven, Amen, we will celebrate the presence of God and the joy of the Lord. And even though bodily we are here, we are excited because we are living and enjoying with our Savior, Lord Jesus Christ. हमें कभी कभी जो मैं ऐसे देखा हूँ, जब ट्रेन में सफर करने के समय पर, तो एरोप्लेन में सफर करने के समय पर जो है क्या कहते हैं, लोग जो है अपनी जगह में बैठकर जो है गीत गाता है। कभी रेलवे स्टेशन में देखा है, प्लेन में देखा है, क्योंकि उनका हृदय के अंदर एक ही विचार है, जिस जगह पर जो है यानी जिस देश पर वो मैं जा रहा है, उसी देश के प्रति उनके अंदर बहुत सारा खुशी है। वो क्या करते हैं, वो वहां पर नहीं पहुंचा है, लेकिन वो पहुंचा गया जैसे है, क्योंकि उनका हृदय का इतना खुशी है, इतनी आनंद है, इतना भरपूरी से उनका हृदय में बह जाता है। ऐसे तो हम लोग भी अपना उसी दिन पर जो है यानी प्रभु को मिलने के समय पर, हालेलुया, हम लोग अभी शरीर में यहाँ पर है, लेकिन आत्मा में हम लोग जो है उस परमेश्वर के साथ, हालेलुया। तो इसलिए ऐसे एक बातें हमारा हृदय के अंदर हमेशा होना चाहिए। शायद हम धरती में जी रहा है, लेकिन मेरा मन, मेरा हृदय हमेशा जो है परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। आमीन। I can see the same joy in everybody's life, because the way you all are sitting and worshiping and singing and clapping your hands, and at least I appreciate your wonderful presence. You made it to this meeting this evening because you have the longingness, you have the desire, you have the passion, you love Lord Jesus Christ. I really appreciate you. May God bless you to continue your spiritual journey until we all meet in the clouds with our Savior Lord Jesus Christ. मैं आज आपको खास धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सभी लोग जो बहुत खुशी का चेहरे के साथ जो है ये जो है मीटिंग पर जो है इस प्रार्थना लाइन पर जो है आप सभी लोग आया है, बहुत अच्छा से, बहुत ध्यान से आप लोग जो है मेरी बात को सुन रहा है। इसलिए मैं खास तौर से आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग जो है अभी यात्रा कर रहा है। हम लोग सब जो है क्या बोलते हैं, इसी यात्रा के द्वारा उस स्वर्ग देश में हम लोग जो है पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है आज जितने भी लोग आए हैं, आप सभी लोगों को मैं एक बार जो है उत्साह करना चाहता है, हम लोग जो है जरूर उस पार पर जो है हम मिलेंगे। आमीन, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Today, God gave me a message to speak to you all. That is from Psalms 91, verse 1.
आज परमेश्वर ने आपको बात करने के लिए एक वचन जो दिया है वो है भजन संगीता 91, भजन संगीता 91 का पहला वचन है। उस वचन को हमारे बीच में सृष्टि बेटी जो है उसको पढ़ेंगे। That psalm is very familiar to us, but I already spoke from that psalm other day to another phone line, but in a special way. God gave something, a special message to you all from this psalm, and I'm also really excited because of the message, the way I have received from God, especially for you all. ओके, सो आज एक्चुअली भजन संगीता इस 91 से जो मैंने एक संदेश में ऑलरेडी दूसरे एक मीटिंग में मैं दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन के साथ ऐसे एक नया संदेश में आपके लिए खास दिया है, इसलिए मैं भी बहुत उत्साह के साथ जो है वो बातों को आपके सामने बताने के लिए मैं चाहता हूं। हमारे बीच में सृष्टि बेटी अभी वचन को पढ़ेंगे। The first two words. Yeah, the first two words of... I'm sorry, please go ahead. Yeah, they will read in Hindi first. Amen, please. Yeah. सुश्री आप पढ़ सकते हैं भजन संगीता 91 का पहला वचन को पढ़ेंगे। Yes. एक मिनट। Yeah. Praise the Lord, uncle. Praise the Lord. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन। Shelter of Most High will find rest in the shadow of Almighty. That's why in English that means there are two words struck my mind. I want to talk about that one. Those who live in the shelter of Most High. वहां पर जो है दो शब्द जो है मेरा माइंड पर जो है प्रभु ने दिए हैं, वो दो शब्दों को मैं आज आपके सामने बोलने के लिए मैं There are two words over there. Two words. Can you hear me? Yes, uncle, we can hear you. Okay, very good. There are two words I want to highlight from that words: shelter, and next one is rest. Shelter, everybody likes the word, or we will get a picture in our heart, mind that what is a shelter is. I think Pastor Joman's phone has some problem. Yeah, actually, yes, in between some disturbance happened. Yeah, so net went off. Okay. So yeah, it can happen. No problem. Stuck there. Okay. So यहाँ पर जो है एक शरण स्थान के बारे में जो है यहाँ पर जो है लिखा हुआ है. Those two words struck my mind to talk about it, and I am also mentally there that those who live in the shelter, the word shelter of Almighty God will rest. Means shelter will give us rest. That shelter is of Almighty God. आमीन। सो यहाँ पर जो वचन जो हमने पढ़ा है उस वचन पर दो बातें जो आए हैं, एक है शरण स्थान। उस शरण स्थान का मतलब क्या है? क्योंकि जो व्यक्ति उसी शेल्टर यानी शरण स्थान पर जो बैठता है उसी व्यक्ति को जो है परमेश्वर का सुरक्षा जो है मिलता है। आमीन। We have our own houses, small or big. That is our shelter. जो हमारे पास घर है या छोटा हो या बड़ा हो, वो हमारा शरण स्थान है। When outside has a lot of dangers, accidents, bad weather, COVID things going on, or thunderstorm, or very extreme hot outside, we shelter in our houses because that will give us protection from all other calamities.
आमीन। क्योंकि बाहर में जो है बड़ा आंधी आने दो, बड़ा तूफान आने दो, या कोविड आने दो, ऐसे अलग अलग समस्या आने दो, लेकिन अगर हम लोग जो है अपना घर के हमारा शरण स्थान के अंदर, यानी हमारा घर के अंदर बैठने से कोई भी प्रकार की चीजें जो है हमारा जिंदगी में जो है ना छुएगा। I have seen a few years back in Kerala, they had a couple of times flooding happened in most of the rivers were flooded with the rain, and it was people lost their houses and many were killed, and the government made shelter for like a refugee shelter over there. People had to come, or they were drawn or brought through other boats and everything to the shelter, in which they arranged drink, all pure water, food, and all other necessary things. I still remember the shelter was like a small shed with a temporary post and the coverings, but people really enjoyed in the shelters of that the government made for them. सो पिछले कुछ साल पहले जो है केरल में जो है बड़ा बाढ़ आया है। उस समय पर जो है वहां में जितना भी नदी है वो सारा नदी जो है नदी पानी से भर गया है। बहुत सारा घर में जो है पानी घुस गया है। बहुत सारे लोग जो है उसे बाढ़ के द्वारा जो है मर गया है। बहुत सारे लोगों का घर भी जो है पानी में डूब भी गया है। उस समय पर क्या किया है, वहां का जो सरकार जो है इन लोगों को रहने के लिए एक टेम्पररी जगह जो है तैयार किया है, और वहां पर जो त्रिपाल से जो है एक छोटा सा झोपड़ी जैसे जो बनाया है, उनको वहां पर जो है खाना, उनके लिए पीने के लिए पानी, सारा व्यवस्था जो है सरकार ने उनके लिए किया था। और कुछ लोगों को वहां पर लाया गया था, कुछ लोगों को बोट के द्वारा लाया, ऐसे अलग अलग रीति से जो है वहां पर उन लोगों को लाया था। वो तस्वीर मेरा मन में है। I could see people were laughing and enjoying the food and the drink, even to the temporary shelter that the government people made for them, even though outside was flooded and they are away from the house, but still they were enjoying because government made everything available for them in the temporary shelter, so they were happy. तो क्योंकि ये जो है छोटा त्रिपाल वाला जो है जो तंबू के अंदर जो है ये लोग बहुत खुशी से जी रहा था, और सरकार ने उनके लिए सारी व्यवस्था प्रबंध किए हैं। लेकिन क्या है, एक साइड पर उनका घर डूबा हुआ है, उनका जमीन जो है नष्ट हो गया है, बहुत सारा दुख की अवस्था है। लेकिन क्या है, ये सारे लोग जो एक ही जगह पर जो बहुत अच्छा से आराम से खुशी से जो है जी रहे थे एक समय पर। In this verse, Psalms 91 verse 1, Almighty God is talking about another shelter arranged by God. It is not visible to our eyes, but God has arranged a shelter for His people. Anybody can come and get shelter in that secret place. In another version says like that, he that dwelleth in the sacred place of Almighty God. What is that secret place? What is the shelter? Where is it? Whether am I in the shelter? Am I in the secret place? That is a subject that we are talking about now. और जो है आज हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत प्रकार, यानी क्योंकि ये जो है छाया है, यानी प्रभु ने जो बनाया गया जो छाया है हमारे जीवन पर, प्रभु ने एक छाया दिया है। ये छाया जो है अपनी आंखों से हम उसको देख नहीं सकते हैं, और परमेश्वर जो है ये हमारे जीवन के लिए प्रभु ने एक सुरक्षा जो किया है, इसमें कोई भी व्यक्ति को आ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जो बाहर से इस यीशु के छाया में आता है, यानी ये जो तंबू के अंदर आता है, उसी व्यक्ति का जीवन के अंदर क्या होता है, परमेश्वर की यानी उस सर्वशक्तिमान का उपस्थिति, उस सर्वशक्तिमान का छाया उस व्यक्ति के ऊपर जो है आ जाता है, और जो विपत्ति उसके ऊपर में है उनमें से ये व्यक्ति बचकर रह सकता है। If you read closely that the whole psalm up to the verse 16, you don't have to count now, you can do it later. When I counted, there are 32 blessings and the provisions
that God is, or God has arranged for you and me if we are in God's shelter. God's shelter. 32 blessings and the provision for you and me. It is there. You can count them later. ओके, ये जो भजन संहिता 91 जो पढ़ने के समय पर इसमें 16 वचन है। आप लोग जो है अभी नहीं है, बाद में मीटिंग के बाद आप लोग जो है काउंट कर सकता है। ये 16 वचन है। इस 16 वचन के अंदर 32 आशीष की बातें जो है परमेश्वर ने दिया है। ये 32 आशीष किसके लिए है? मेरे लिए और आपके लिए। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर की छाया में परमेश्वर की शरण स्थान पर आता है, उसी व्यक्ति के लिए 32 आशीष जो है इस 16 वचन के अंदर परमेश्वर जो है दिया गया है। आमीन। In this shelter, God will give us 24/7, that means around the clock, 24/7 protection by the angels of God in verse 11. और 11 बजे जो पढ़ते हैं वहां पर जो है ऐसे लिखा गया है कि 24 घंटा 7 दिन परमेश्वर की छाया में रहने वाला उसी व्यक्ति को परमेश्वर अपना सुरक्षा की चावनी जो वहां पर जो देता है। God created angels for his people, that means for you and me as a servants. If we ask the angels help to God, God will send the angels for our protection. It is written in the verse 11 of Psalm 91. और भजन संहिता 91 के जो 11 वचन पढ़ता है वहां पर जो है हम लोग पा सकता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को तैयार करके रखा है। स्वर्गदूत को सृष्टि किया गया है, इसलिए सृष्टि किया है जो व्यक्ति परमेश्वर की छाया में आता है उसी व्यक्ति का सुरक्षा देने के लिए। अगर आप जो है परमेश्वर का सुरक्षा मांगने से परमेश्वर आपका जीवन के लिए ये जो है स्वर्गदूतों को भी प्रभु दे देता है। Verse 7 says, God will give us the protection from all other calamities or disasters, even if something bad happening around us, in our neighborhood, in our state, in our country, God can protect us. That's what's saying in the verse 7. और उसका 7 वचन पर जो पढ़ता है वहां पर ऐसे लिखा है, तुम्हारे सामने तुम्हारे आस पड़ोस में जितना भी प्रकार लिखा है, तेरा निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरे। मतलब हमारे सामने हमारी अड़ोस पड़ोस में जितना भी प्रकार की समस्या आने से भी उस समस्या के बीच में हमें सहारा करने के लिए परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया गया है। वो एक चावनी के जैसे हमारे साथ होता है। आमीन। In the verse 12 says that God will protect and care and keep us in his hands without any injuries or bad things happen to us, because God's protection will be for you and me, because if we live in his shelter. हालेलुया। क्योंकि उसका 12 वचन जो पढ़ते हैं वो 12 वचन पर जो ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर हमें अपने हाथों के ऊपर संभालेगा। क्यों? ठोकर खाने से प्रभु ने हमें संभालेगा। हालेलुया। लेकिन इसको अपनाए है तो परमेश्वर की जो छाया है, परमेश्वर की जो तंबू में है, उस तंबू में रहने वाला उसी व्यक्ति को क्या करता है? परमेश्वर अपने हाथों पर संभाल देता है। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। आमीन। And the verse 13 says, God will protect us from all evils, devil's clutches. What a marvelous thing. What a marvelous protection and the care and provisions our God is giving to us when we live or under the God's shelter. 13 वचन जो ऐसे लिखा गया है, यदि मैं और आप जो है परमेश्वर की छाया में रहने के समय पर और क्या करते हैं, हमारे सामने आने वाला सारी शैतान की बातों को, शत्रु के जितना भी बातें हैं, इन सारी चीजों को प्रभु क्या करेगा? कुचलाएगा, उसको प्रभु नाश करेगा। हमारे आसपास में आने के लिए अनुमति बिल्कुल नहीं देता है। हालेलुया।
About 1 month before last November, in our house, 5 people were tested positive with the COVID-19. और 1 महीना पहले हमारा घर में 5 लोग हैं, इस 5 लोगों को भी कोविड पॉजिटिव का जो टेस्ट किया था, कोविड पॉजिटिव निकला था. All we have came out from that ordeal because Almighty God protected us and sheltered us in His heavenly secret place, and without any, we didn't even feel like a flu or sickness. It was just like a very mild sore throat or like a mild fever. That's all. But it was positive. We were positive. But God made it very, 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 very light and simple. It was gone. And within few days later, the next result came out like a negative, all of us. By the grace of God, God protected us. Lots of people prayed for us. And that's what I'm saying. God, the invisible hand of God, invisible presence of God, God's angels protected us. And God protected us from the devil's snares also. That's what I am talking about. तो मैं आपको ये बात बताना चाहता है कि 1 महीने पहले हमारा घर में जो 5 लोग हैं, 5 लोगों को भी कोविड-19 का जो टेस्ट किया गया था, वो सबको जो है एक साथ जो है पॉजिटिव निकला. और जो है परमेश्वर की सुरक्षा यानी परमेश्वर की छाया हमारे ऊपर जो है रहने के कारण जो है हमें कोई भी सीरियस होना नहीं पड़ा है. सिर्फ हल्का सा जो है गले में थोड़ा खुजली जैसे आया है, थोड़ा हल्का फीवर आया है. और इन सारी बातों के ऊपर हालेलुया क्या हुआ है, परमेश्वर ने सुरक्षा दिया है. मैंने इसे बात आपको बता रहा है, जब हम परमेश्वर की छाया में रहता है, हमारा जीवन पर आने वाला हर अवस्था है, उस सारी अवस्था के ऊपर जो है परमेश्वर जो है हमारे लिए हमें रेस्क्यू कर देता है. और हमारी अवस्था के ऊपर परमेश्वर जो है अपनी जो है सुरक्षा को प्रदान कर उस बड़ा अवस्था में से प्रभु हमें छुड़ाता है. बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया है, लेकिन वो बातें जो है हमारे सामने बहुत हल्का हुआ है. अभी हम 5 लोग भी एकदम अच्छा है. In this COVID time, God is able to protect us, heal us, and save us in His mighty wings and the divine shelter. God is able to keep us safe. That's what I'm talking about. तो मैं आपको ये बता रहा है, ये कोविड-19 का बीमारी के समय पर भी अगर हम परमेश्वर की छाया में रहने से हर प्रकार की बातों पर परमेश्वर हमें सुरक्षा रख सकता है. हालेलुया, आमीन. Throughout the Bible, when we read it, we will see many places God has rescued, God has delivered the people who are already imprisoned or got into the trouble, but God could send His angels and God spared them out of the dangers. Means God can make and give the provision and the protection of God to His people. Throughout the Bible, we will see that one. और बाइबल जब पढ़ने के समय पर बाइबल में अलग अलग जगह में बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज कर उसकी अवस्था में से परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया है. क्योंकि वो व्यक्ति क्या किया है, परमेश्वर की छाया में रहा है. परमेश्वर की छाया में रहने के कारण परमेश्वर ने उसको उसी प्रकार की अवस्था में से परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया है. इस बातों को हम देख सकते हैं. I will finish my message probably in 10 minutes, but I need your attention. So thank you for your attention. So far you have it. और मैं 10 मिनट जो है और आपके सामने मैं बात करना चाहता हूं, इसलिए सब लोग जो है बहुत ध्यान से जो है मेरी बातों को समझने के लिए कोशिश करिएगा. I am almost in the end part, so don't miss the very important area. So that will help you and keep it, and you and I will be under the God's
shelter. That's what we need to have it all the time in these COVID-19 times. अभी जो है हमें इस संदेश के आखिरी समय आखिरी पार्ट पर जो आया है, इसलिए कोई भी मिस नहीं करना है। ये जो है कोरोना के समय, कोविड-19 के समय पर हम लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर की छाया में रहने से परमेश्वर हमें उसी अवस्था में से भी हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। I'm not reading or preaching about it, but I'm just bringing couple of characters from the book of Daniel to your attention. Don't read it or anything, because I'm just mentioning Daniel was captive, or he was in a foreign land, and his friends Shadrach, Meshach, Abednego, they were in a foreign land, but they were tested for their faith. Other people made plots against their faith and their living, because they were from Jerusalem, they were from foreign place, but they want to give them a hard time. And the end of the story, and they plotted that through the influence through the king, that to give them the trouble. But in the end, the result, we would see that one, they put Daniel in the lion's den, and another place, those Shadrach, Meshach, Abednego, they were thrown in the fiery furnace. Let me tell you, even though the whole people made a plot against these people of God, they were shamed, they were killed, but God's people, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, were protected, and they were safe under the shelter of Almighty God. That is the shelter I'm talking about it. Hallelujah. हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ने के समय पर बहुत सारी जो व्यक्ति हैं, उनको परमेश्वर ने जो सुरक्षा दिया है। अगर आपको समय कमी होने के कारण आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर दानियल के किताब को जब आप निकाल के पढ़ने के समय पर वहां पर जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के तीन नौजवान लोग हैं। इन लोगों को जो जेरूशलेम से पकड़कर जो दूसरा यानी बाबिलोन नाम का एक राज्य पर लेकर गया है, एक अजनबी देश पर लेकर गया है। वहां पर जो वहां के लोग जो इनको जो पकड़ाने के लिए, इनको जो माराने के लिए क्या किए हैं, इनके खिलाफ में कुछ बड़ा योजना वहां पर तैयार किया है। और पहला योजना ये था कि इनको जो जलने वाला आग की भट्टी पर डालने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ है, जो लोग इसको डालने के लिए लेके गए हैं, ये लोग वहां पर जलकर जो भस्म हो गया है। दूसरा बात देख सकते हैं, ये दानियल को जो सिंह की जो गुफा में जो वहां पर डाला है। और ऐसे परमेश्वर की संतान के खिलाफ में लोगों ने जो संगति को प्लान बनाया। लेकिन क्या हुआ है, ये दानियल, शद्रक और मेशक, अबेदनगो, ये लोगों को बारे में देखने से ये लोग परमेश्वर की छाया में, परमेश्वर की सुरक्षा के कवच के अंदर रहने के कारण उनका जिंदगी में कोई भी प्रकार की दोष नहीं आया। हालेलुया। तो ये yes, please go ahead. Yeah, please. Can we raise our voice and hands to the Lord that thank you, Jesus, for your protection, the shelter upon all our life and our families. हम लोग अपने हाथ उठाकर जो परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। प्रभु, मेरे जीवन पर आपने दिया गया सुरक्षा के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपने मेरे जीवन पर दिया गया उच्चावनी के लिए धन्यवाद। सब लोग मुंह खोलकर जो परमेश्वर को धन्यवाद दे दो, क्योंकि परमेश्वर को सुरक्षा के कारण है मैं और आज आप लोग जो जिंदा होकर बैठा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। While throughout the psalm, from the beginning till the end, like I said, there are 32 provisions of God will be available in the God's shelter. There are 3 things God is expecting from our side. तो यहाँ पर जो ये 16 वचन के अंदर 32वें आशीष परमेश्वर ने जो व्यक्ति परमेश्वर की छाया में आता है उसके लिए रखा गया है। लेकिन यहाँ में से 3 बातें जो परमेश्वर चाहता है हम जो उसको करना जरूरी है। That is in the verse 14. I will highlight those 3 things, then I will stop my message.
तो ये जो वजन है उसका वजन 14 वजन है, उसमें वो बात लिखा हुआ है। उस बातों को मैं आपको बताने के बाद जो है मैं मेरे बातों को खत्म करना चाहते हैं। Like I said, God will provide everything whatever needed for us, because in His shelter those things are available for us. But we need to do 3 things in our life. Never forget that one. If you don't do it, we may exit, we may out, we may go outside of His shelter, where devil may mess up our life. That should not happen. That's why I'm highlighting. There are 3 things that we need to do in our life in order to live under the shelter of Almighty God. हालेलुया। यहाँ भजन संहिता 91 का 14 वचन है, उसमें जो 3 बातें लिखा हुआ है, क्योंकि वो 3 बातें जो हमें जो करना है, जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान की छाया में रहता है उसी व्यक्ति ये करना है। अगर हम ये बात नहीं किया तो शायद जो है हम उस छाया की तंबू से बाहर जो है हम जाएगा। अगर बाहर जाने से क्या होगा, हमारे जीवन में बहुत प्रकार की परेशानियां, मुश्किलें जो है आ सकती हैं। In verse 14 and 15, God says, I will rescue, I will protect you, I will listen to you, I will. That's what we are frequently listening God's voice in that verse 14 and 15. और जो 14 और 15 वचन पढ़ने से वहां पर ऐसे लिखा है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको जो है आशीष छुड़ाऊंगा ऐसे, और मैं उसका सुनूंगा ऐसे वहां पर जो लिखा हुआ है। Number 1, we need to love Him. That's what God is expecting from us. The Lord says, I will rescue those who love me. Love me. That's the number 1 thing God is asking and expecting from us. Love me. Amen. पहली बातें जो वहां पर लिखा गया है और उसमें ऐसे लिखा गया है, उसने मुझसे जो है स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसको मैं छुटकारा दूंगा। क्या किया है प्रभु ने? हम प्रभु को प्रेम करना है, स्नेह करना चाहिए। And number 2, I will protect those who trust in me. Trust in me. The first one, love me. Second one, trust in me. और पहला है, प्रभु बोल रहा है जो स्नेह करता है। दूसरी बात लिखा गया है, जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करता है। And the third thing says, call unto me, and I will answer you. और तीसरे बात लिखा है, और मुझको पुकारो तब मैं उसका सुनूंगा। Those 3 things are the thing we need to maintain in our life all the time, just like we are inhaling air, oxygen into our nostrils and the lungs. तो ये 3 बातें हम लोग जो है ध्यान देना है, हर बात में हर समय पर ध्यान देना है। जैसे हम जो है अपनी नाक के द्वारा जो सांस को यानी हवा को लेते हैं, वैसे ये 3 बात जो है हमेशा याद रखना जरूरी है। I can easily say, oh, I love you all, believers in India. I can easily say, I can get out. But that is not the true love is. The true love is, I had to get up in the morning over here. Usually this is my deep sleep time. Another 2 more hours. This is my deep sleep time. But because I love you, God wake me up. I slept only less than 4 hours. So I love you all. So I put a timer in my cell phone. I woke up like a morning, like a 6 o'clock, 6 a.m. Usually I do deep sleep at that time. But I love you all. So that's why I'm spending my time and opening my heart to you. That means I love to you through my words, through my bodily expression and the present. That means I love you all. आमीन। जो पहले बात लिखा गया है, उसने जो प्रेम के बारे में लिखा है, स्नेह के बारे में लिखा है। मैं शायद तो आपको ऐसे बोल सकता है, मैं आपको प्रेम करता हूं। वो प्रेम ऐसे बोलकर मैं जो है बाहर जो है निकल सकता है, लेकिन जो है मैं जो है उसके लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। अभी मुझे जो है सुबह में
गहराई में सोने का समय है, लेकिन क्या किया है, मैंने सिर्फ रात को 4 घंटा ही सोया है, ये मेरे गहरा नींद के समय है। मैंने क्या किया है, हम आपको यानी इंडिया के लोगों को प्रेम करने के कारण मेरा नींद को मैंने जो हटा दिया है, मेरा फोन पर जो है अलार्म रखकर मैंने सुबह उठकर जो है आपके लिए मैं अभी ये बात किस लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको प्रेम करता हूं। आमीन। Even if we are so busy, all the wives in our houses, I know many mothers are over here, all the wives at the same time, all the husbands, we spend our time with our spouses. As a husband, I spend my time with my wife, even if I'm busy. And she will spend time with me, even if she may stop her cooking and everything. Sometimes means spend time with, means there is a love together. Similarly, in the presence of God, we spend time to show our love to Almighty God. Amen. हालेलुया। क्योंकि पति और पत्नी के बीच में कभी हम बहुत बिजी होता है, लेकिन जितना भी बिजी होने दो, क्या करता है, जितना भी बिजी हो या होने से भी मैं क्या करेगा, मैं मेरा समय को मेरे पत्नी के साथ बिताएगा, और पत्नी भी वो जितना भी बिजी हो, खाने बनाने में बिजी भी होगा, फिर भी क्या करता है, वो मेरा साथ जो कुछ समय को बिताता है। वैसे हम परमेश्वर के साथ जो है प्रेम करने से हम अपने कीमती समय को भी बिताना पड़ता है, तभी जो है हमका वो प्रेम का मतलब वहां पर जो है पूरा होता है। You all love God, and that's why you are spending time for the last almost for the 300 days. The same time you are spending time in the fasting or prayer meeting with all other people, because you dedicate your time in the presence of God. That means you love your God. We love our Almighty Jesus. क्योंकि आप लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को बहुत गहरे प्यार करते हैं, गहरा प्रेम करते हैं, इसलिए पिछले ऑलमोस्ट 300 दिन अभी होने वाला है। ये 300 दिन की जो प्रार्थना लाइन पर आप लोग हर दिन आया है, और इसके बीच में उपवास प्रार्थना हुआ है, उस उपवास प्रार्थना में भी आप लोग आए हैं, इसलिए कि क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को बहुत गहरे दिल से प्रेम करते हैं। आमीन। And here the first thing God says, I will rescue those who love me. Means when we spend time with our Almighty God, God is able to rescue us. Means spending time with our God, that shows I love you God, I love you God, I love you God. हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा गया है, अगर मैं जो है उनके जब उसको स्नेह करता है, वो क्या करता है, वो मुझे छुड़ाता है, मुझे छुटकारा देता है। उसके मतलब है मैं कैसे प्रभु के प्रेम करेगा, हम लोग जो है अपना समय को परमेश्वर की उपस्थिति पर जो है देना पड़ेगा। जब देखकर उसको प्रेम करने के समय पर लिखा हुआ है, हर एक कठिनाई के समय पर परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया जीसस। Sometimes when I am working outside, sometimes when I drive my car or walking outside, I look outside, I look at the clouds. God, are you going to come today or now? So I'm looking for you. Sometimes I speak from my heart. Even whatever I'm doing it, outside or inside, sometimes I talk, God, when you're coming, because you said you will come in the clouds, or you will come for your saints. Lord, I want to see you. Lord, I want to see you. Why I'm speaking? If other people are looking at me, they may thinking I'm a crazy. Sometimes when I drive my car in the middle of the night or dark time, I just scream and I cry, I shout. I only myself in my car. I'm driving, but I'm talking to God. I'm speaking in tongues. That means I'm practicing the presence of God. I love my Jesus. Hallelujah.
हालेलुया। क्योंकि मैं जब गाड़ी में जाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, अकेला होता हूँ, उस समय पर मैं क्या करता है, मैं बहुत चिल्लाता हूँ, मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, प्रभु आप कब आ रहा है, और मैं देखता हूँ इधर, मैं चारों तरफ में देखता हूँ, और जो मेरा एक ही प्रतीक्षा है, यीशु कब आएगा, और मैं आपके पास में आना है। हालेलुया। और उस समय पर जो कुछ लोग सोचेगा ये आदमी को क्या हो गया है, पागल है, अकेला बैठा है, लेकिन क्या करते, जोर जोर से चिल्लाता है। कभी रात के समय पर, कभी दिन के समय पर मैं चिल्लाता हूं, जोर जोर से चिल्लाता हूं, क्योंकि मैं यीशु के लिए इतना पागल हो गया है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं परमेश्वर को मैं मेरा हृदय से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं देखते रहता हूं। We reflect our love to our family members. We many times we tell or expose our love to our kids. I love you, my sweet little one, or my daughter, my sweetie, my baby. Mother, keep on speaking. I love you, my son. I love you, daughter. I used to do that one. Why? We speak only one or two in a day? No. The more we speak to our kids, I love you, I love you, I love you. If we people, husband will talk to the wife, I love you, my sweet, my husband, my wife, you know what? If we people do that much, how much we can do. Jesus, I love you. When you are in the kitchen, when you are working outside, when you do the shopping, Jesus, I love you. Jesus, I love you. You are my savior. Jesus, just speak, make a practice that I love Jesus. Amen. Amen. हालेलुया। क्योंकि हर समय पर जब हम इस बात को करना बहुत जरूरी है। आप लोग जो है क्या बोलते, हम हमेशा अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को क्या हम बोलते हैं, बच्चे मैं आपको प्रेम करता हूं, पति मैं आपको प्रेम करता हूं, पत्नी मैं आपको प्रेम करता हूं, क्योंकि हम अपने हृदय की बातें में हम उनको बताता है। क्या हम सिर्फ दिन में या एक बार या 2 बार बोलते हैं हम आपको प्रेम करता है? मैं क्या करता हूं, हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं मेरे पत्नी को बोलता है मैं आपको प्रेम करता हूं, और मेरे बच्चों को भी बोलते हैं बच्चे मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए कि क्योंकि मेरे हृदय के अंदर का जो प्रेम है, वो प्रेम में जब तक नहीं बोलेगा तब तक जो है बाहर प्रकट होकर नहीं आता है। इसलिए क्या करता है, हम ऐसे बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर का, हम जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करता है, हर समय हृदय के अंदर बहुत सारा बात में जो है भर जाता है, उसी व्यक्ति को लिखा है प्रभु उनको छुटकारा देगा। The second thing is talking over there, I will protect those who trust in me. For example, let me tell you, when we love something, if you buy a bicycle or motorbike or a good sari or a good dress or shoe, whatever you like it, and you got it with a good deal, you will keep on talk about your sari or the good deal or the color. Or whatever you buy, a bicycle or a bike, you will keep on talk about it to your friends. You will make a phone calls and you will keep on talk. Yeah, that is its color. Oh, it's a speed. It is a mileage. Oh, it's very comfortable. I took a selfie with it. Why? We love it. We love it. That's why we're talking about it. हालेलुया। अगर हम लोग जो है कोई एक साइकिल लिया है, नहीं तो मोटरसाइकिल लिया है, एक कपड़ा खरीदा है, एक साड़ी खरीदा है, या नहीं तो एक गाड़ी खरीदा है, हम लोग क्या करेगा, हम उसको प्रेम करता है, और हम अपने दोस्त को फोन करेगा, देखो मैंने एक गाड़ी को खरीदा है, साइकिल को खरीदा है, नहीं तो जो है साड़ी को खरीदा है, उसका कलर कितना अच्छा है, वो कितना देखने में कितना सुंदर है, नहीं तो मेरा गाड़ियों में इतना माइलेज मिलता है। क्योंकि ये जो है हमारे अंदर की जो खुशी की बातें हैं, ये क्या करता है, हम फोन के द्वारा हम एक दूसरे को बोलते हैं। वैसे ही प्रभु कहता है कि हम क्या करते हैं, हम निरंतर परमेश्वर के साथ हमारे संपर्क को बनाए रखना जरूरी है। आमीन। If you're really trusting in our God, when we make a phone calls to our friends, or when we go for the shopping, when we go to see other people, that the love, the trusting in the Lord will come out. For example, hey brother, other day I was really sick in my life. I prayed to God. God healed me.
My kids were sick. I prayed to God, God, heal me. In this COVID time, I heard a pastor was talking through our Zoom that all his family, I'm talking about my family, you can speak this thing to someone else, to your friends, through the phone, or when you see someone, when you visit someone. I know COVID times, no visitation, but you, through the phone, or when you see outside in the marketplaces, talk about what Jesus has done in your life. That's what I'm talking. Trusting in the Lord will we talk about it. That's what I'm saying. जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जब हम परमेश्वर को यानी यीशु के ऊपर भरोसा करता है, वो भरोसा करने के समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में जो बात जो करता है, उस बात को हम क्या करना है, एक दूसरे को जो बताना है, हम दूसरे को फोन के द्वारा बोलना चाहिए। अभी कोविड के समय है, अब हम सबके घर में नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम फोन कर हम उनको बोल सकता है, देखो बहन, मैंने एक पास्टर के द्वारा सुना, उनके परिवार के 5 लोगों को भी जो कोविड-19 आया, लेकिन क्या किया है, उन्होंने प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया है। ऐसे एक अच्छा जो है क्या कहते हैं, बातें जो है हम एक दूसरे को बोलने के समय पर उसी व्यक्ति भी परमेश्वर के ऊपर ज्यादा भरोसा करने के बाद में जो है बन जाता है। The last thing and very important thing, he says, when they call on me, I will answer. और उसके लास्ट में लिखा गया है, तुम मुझे जब पुकारोगे मैं उसका सुनूंगी। If any need are happening in our life, God says, call unto me, I will answer to you. तो हमेशा प्रभु बोलता है, जब भी तुम्हें कुछ है तो मुझे पुकारो, मैं उसका सुनूंगा। A man who is praying and call unto God will not keep on complaining and arguing, because that person already put those things in the presence of God through the prayer. Amen. The man always prays. जो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति क्या नहीं करता है, कभी कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि वो व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता है, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा उनकी बातें जो है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति पर रखा गया है। आमीन। If anybody that you are confronting in your life, somebody is keep on arguing, complaining, you will get an idea that that person is not praying to God or do not call upon God, because that person do not trust in the Lord. Whenever you see a person like that, you can, in a gentle way, in a soft way, brother or sister, I love you, we can pray together. I can join with you prayer. God will listen our prayers. We can encourage someone, because based on these words, when they call on me, I will answer. Amen. हालेलुया। क्योंकि कभी ऐसे होता है, कभी हम ऐसे एक व्यक्ति के साथ कभी मुलाकात कर सकता है, हमेशा वो बुड़बुड़ाता है, हमेशा शिकायत करता है, कभी हमेशा शिकायत रहता है। ऐसे शिकायत करने वाला व्यक्ति को अगर देखने से आप उसमें ये बात आप समझना चाहिए, ये व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी प्रार्थना नहीं करता है, उसी व्यक्ति के जीवन में पूरा शिकायत से भरा हुआ रहता है। उस समय पर आप क्या कर सकता है, बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से आप उसको उनके पास जाकर आप उनके बातों को समझ कर उनको धीरे, बहुत धीमी आवाज से यीशु का प्रेम को आप उनके साथ शेयर कर सकता है। बोला है, भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। ऐसे एक अगला कदम लेने के उत्तरदायी जो है हम लोग जो लेना है। इसलिए हम लिखा है, जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। Last 2 more sentences. Are you ready? Are you ready? Last 2 more sentences. I'm done. और अभी आखिरी 2 ही बातों को बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं। 2 बात सुनने के लिए तैयार हैं? As you know, the title of the whole message was "Stay in the shelter of God, then we will get the rest."
आज का संदेश का मुख्य बात ये था कि हम परमेश्वर की छाया में रहना है। जब हम परमेश्वर की छाया में रहने से हमें क्या मिलेगा? हमें जो है एक अच्छा आराम मिलता है। Verse 14 and 15. If you love me, if you trust in me, if you call upon me, I will rescue, I will protect, and I will answer you. When we do these three things, love me, trust in me, and call unto me, we are living in the shelter of Almighty God. May God bless you with these words. और 14 और 15 वचन है, उसमें ऐसे लिखा है, मेरे उसको जो है स्नेह किया है और मैं उसको भरोसा किया है। वो लिखा है, मैं जब उसको पुकारा है, जब मैंने उसको स्नेह किया है, वो क्या किया है? वो मुझे छुड़ाया है। और जब मैं उसको भरोसा किया है, उन्होंने क्या किया है? मुझे जो विश्राम दिया है। और मैं जब उसको पुकारा है, क्या किया है? उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया। इसलिए जीवन भर ये 3 बातें हर समय पर होना है। जब ऐसे हम करते जाने से ये प्रूफ करते हैं, स्थापना करता है, तू परमेश्वर की छाया में बसा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष में तुम्हारे जिंदगी में है। परमेश्वर का विश्राम को तुम अभी पा सकता है। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन के स्वादासा प्रभु आपको भी आशीष करे। आमीन आमीन आमीन।